हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 9 और सुबह सुबह 9 बजे ना आज यहाँ पर ना ये लोग तिरंगा लेकर आए हुए थे। पता नहीं, शायद ना कुछ रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन चल रही थी आई थिंक। ये 25th की क्लिप है और 25th के दिन ये सब हो रहा था। मतलब आई थिंक शायद 26 की तैयारी हो रही होगी। मैं तो नमाज़ पढ़कर सो गई थी। उसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो इसके शोर से मेरी आँख खुली बहुत ज़ोर-ज़ोर से ना। इन लोगों के साथ में बैंड वगैरह भी था और उसके साथ-साथ में ना ये लोग वंदे मातरम वगैरह सब बोले जा रहे थे ना। तो इनकी आवाज़ से मेरी एकदम से आँख खुली। मैंने देखा क्या है, तो ये लोग तिरंगा लेके, इतना बड़ा तिरंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो लाओ उसकी एक क्लिप रिकॉर्ड की जाए। बस फिर उसके बाद टाइम हो गया। फिर मतलब हम उठ ही चुके थे, सभी उठ चुके थे क्योंकि इतना शोर हो चुका था ना, तो सबको उठना ही पड़ा। यही है ना, मैं कहती हूँ ना अक्सर के मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और एकदम मेन रोड पे, रोड फेसिंग का है। तो बहुत शोर होता है, कुछ भी छोटी मोटी आवाज़ भी आती ना तो उससे भी आँख खुल ही जाती है। और बल्कि विंडोज़, खिड़की वगैरह सब, दरवाजे वगैरह सब बंद रहते हैं, तब भी आवाज़ आ ही जाती है। तो बस इस वजह से ना हमारी आँखें, सब बच्चे वगैरह सब उठ गए क्योंकि सैटरडे था। सैटरडे के दिन वैसे भी ऑफ है। इस बार तो 26 संडे को आ गया, तो ना सच में बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म, मतलब एक छुट्टी खाई गई एक छुट्टी उसमें चली गई संडे में। तो बस इस वजह से ना, सैटरडे था तो सैटरडे के दिन वैसे भी ऑफ रहता है बच्चों का, तो देर से उठना होता है। लेकिन फिर भी ना आज इसकी वजह से जल्दी उठ गए फिर सबके सब। तो फिर बस ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी होने लगी, डिसाइड होने लगा ब्रेकफास्ट क्या करना है। स्पेशली जब कभी छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ना सब डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको क्या खाना है, क्या खाना है। इसी के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन चल जाती है, घंटा बीत जाता है सच में कि ना ये खाना है, वो खाना है, ऐसे नहीं, किसी को कुछ और चाहिए होता है, किसी को कुछ और चाहिए होता है। तो बस उसी बीच में ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि इन लोगों को क्या खाना है। तो मैंने बोला तुम लोग डिसाइड करो। जब तक मैंने स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, मैंने बोला चलो जब तक तुम लोगों को मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना कर देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से तुम लोग बैठ कर बात बता देना तुम लोगों को क्या खाना है। तो बस यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर की जाए मैं किस तरीके से स्ट्रॉबेरी शेक बनाती हूँ। तो स्ट्रॉबेरी को ना मैंने से बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, मतलब एकदम बारीक भी नहीं बट और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस एकदम नॉर्मल पीसेस में कट कर लेती हूँ। और उसको जार में डाल लेंगे और जितनी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर आपको डालनी है उसमें डाल देंगे। और यहाँ पर ना मैं दूध वगैरह जब भी कभी कोई शेक बनाती ना, तो उसको मैं फ्रीज़र में कर रख देती हूँ। दूध को फ्रीज़र में रखने का कारण सबसे पहला तो यही है कि ऑब्वियस ही बात है कि जो ना जो शेक वगैरह जो है ना ठंडा अच्छा लगता है, तो उस वजह से मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, ताकि एकदम अच्छा दूध ना एकदम चिल्ड हो जाए। और प्लस में जैसे मैं आइस क्यूब वगैरह नहीं डालती हूँ उसमें ना, तो वो जो थोड़ा बहुत बर्फ़ उसमें दूध में जमा रहता है ना, तो वो उसी से ना वो एकदम वो आइस वाली फीलिंग भी आ जाती है। और जो शेक वगैरह होता है ना वो बहुत थिक भी बनता है। तो ना इस वजह से मैं अक्सर जब भी कभी कोई मिल्क शेक बनाती हूँ ना, तो मैं उसके लिए मतलब मुझे पहले से ही मुझे ध्यान में रहता है कि हाँ मुझे तब बनाना है। तो मैं 2-4 घंटा पहले ही ना दूध फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो अच्छे से दूध जम जाता है और उसका मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है, मतलब थिक भी बनता है, कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाती है, प्लस एकदम ठंडा होता है। तो इस वजह से मैं ऐसे बनाती हूँ। बस फिर आप उसको ना ग्लास में पोर कर लें, आपको जो जिस भी तरीके से आपको लेना है, जो ग्लास में या कप वगैरह में। और आप चाहे तो उसके अंदर ना स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो या वनीला आइसक्रीम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आइसक्रीम वगैरह डालकर भी आप खा सकते हैं। तो मैंने इस बार आइसक्रीम भी मंगाई हुई थी, तो मैंने आइसक्रीम भी डाल दी तीनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा करके। इसके अब्बू उतना ज़्यादा शौक से पीते नहीं हैं ये क्या बोलते हैं स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह, बट लेकिन आज मैंने उनको बना कर दिया तो उनको बहुत पसंद आया। मतलब वैसे यूजुअली वो ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उनको पसंद नहीं आता, आइसक्रीम वगैरह हो या शेक हो या खाने में भी उनको इतनी खास पसंद नहीं आती। बट हम तीनों, मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम लोग तीनों स्ट्रॉबेरी लवर, हम लोगों को बहुत पसंद आती है। हर बार जब भी सीज़न होता है ना, तो ज़रूर से ये स्ट्रॉबेरी शेक हो या खाने में आए, किसी भी तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और ये कभी कभार आइसक्रीम वगैरह भी आ जाती है। तो बस इसी तरीके से आप उसके अंदर आइसक्रीम वगैरह डाल लें और जो थोड़ी बहुत स्ट्रॉबेरी आप कट कर बचा के रखें थोड़ी बहुत, ताकि बाद में ऊपर से गार्निश में आपके काम आ सके। अगर आप गार्निश करना चाहें, थोड़े बहुत पीसेस कट करके रखना चाहें। आयशा ने बोली उसके उस ग्लास में ना पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी है मम्मी, ऐसी की ऐसी ही रखना, क्योंकि उसने छोटी छोटी सी रखवाई थी थोड़ी। फिर कहने लगी आप मेरे उस ग्लास में पूरी ऐसी की ऐसी ही रखना, उसको कट नहीं करना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कट नहीं करती हूँ, ऐसे ही रख कर देती हूँ तुम्हारे को। तो बस फिर ये मैंने दे दिया, दोनों बच्चों को दिया और उसके अब्बू को दिया। मुझे लगा था कि शायद वो नहीं पियेंगे, तो बट लेकिन उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला ये तो बहुत मज़ेदार था। और बाकी में सच में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया ना तो बनाना,
बस लेकिन ना इसको अच्छे से पीस लेना, मतलब इसके ना पीसेस जो है ना, इसका पल्प रहना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। और प्लस शुगर वगैरह ज़रूर डालना, क्योंकि ना शुगर से ही ना उसका टेस्ट मतलब मीठा होता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो मीठी नहीं होती, थोड़ी सी खट्टी होती है, तो इसलिए शक्कर ज़रूर डालना, तो शक्कर से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा उठ के आता है। और अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्रीम भी डाल सकते हैं, तो क्रीम से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम थिक वाला तो हो जाएगा, तो वो भी अगर आप डालकर बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। कहने की बात ये है कि आप किसी भी तरीके से आप बनाकर इसको खाओ, दूध के साथ में, क्रीम के साथ में, आइसक्रीम के साथ में, जिस तरीके से आप बनाकर खाना चाहो खा लो, बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़ेदार होता है ये। तो इस वजह से ना अक्सर मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मोहम्मद का मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने पहले ना गिलास मैंने इसके अब्बू को दे दिया, मैंने बोला पहले आप टेस्ट करो, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये खाते नहीं, इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मुझे लगा शायद इनको पसंद आएगा नहीं, तो मैंने इस वजह से पहले उन्हीं से कहा, तो इसका मूड ऑफ हो गया, कहने लगा नहीं मेरा गिलास क्यों उठा ली अब्बू ने। हर दफ़ा मोहम्मद की ना ये आदत है, जब भी मैं कोई भी चीज़ खाना पीने के लिए ले जाके रखती हूँ ना, और अगर मैं पर्टिकुलरली कह ना दूँ ना कि ये मोहम्मद का है या ये उसका है, तो मोहम्मद कोई भी ग्लास उठा लेगा या कोई भी बर्तन उठा लेगा, और फिर बाद में उसका अगर उससे कोई ले ले तो फिर उसका मुंह बन जाता है। तो बस ये मोहम्मद की आदत है, और हमेशा आयशा के साथ तो बहुत करने लगा है आजकल ना, पिछले कई दिनों से इतना करने लगा। जैसे मैं लोगों को दोनों को दूध देती हूँ ना ब्रेकफास्ट वगैरह में और शाम वाम के टाइम में, तो मैं जब कप ले जाकर रखती हूँ, और मैं मेंशन करती हूँ वहाँ पर ना कि, क्योंकि अलग अलग कलर के कप है वो, कि मैं ये कलर का मोहम्मद का और ये कलर का आयशा का है, तो जो मैं आयशा के लिए कलर चूज़ करती ना, उसको वही कलर का कप उठाना होता है, और बोलता मम्मी मुझे तो ये लेना है। मतलब आजकल आयशा के साथ में ना उसकी लगी हुई, वो जो बहन भाइयों में लगी होती है ना, कि जो उसको पसंद है वही मुझे पसंद है, मुझे वही लेना है, तो आजकल आयशा के साथ में बहुत करने लगा है। आयशा तो खैर बड़ी होगी माशाल्लाह से, मेरी बच्ची बहुत समझदार हो गई, वो बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों को पर रिएक्ट करती। कभी कभार कई दफ़ा जब बहुत दफ़ा कर लेता है ना वो, तो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, अदरवाइज़ वो बहुत इग्नोर करती है इन चीज़ों को। वरना सच में अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान देना और मतलब उसके साथ में बहस करने लगे, तो इन लोगों की पूरा दिन लड़ाइयाँ होती रहे। बट मेरी बच्ची बहुत समझदार है, ज़रा सा भी उस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करती, और उसको कुछ बोलती करती नहीं है, तो फिर बल्कि मैं ही डांट लगा देती हूँ उसको। फिर जब मैं डांट लगाती हूँ ना मोहम्मद को, तो फिर उसका मुंह बन जाता है। तो फिर वो बेचारी फिर भी तब भी आयशा ही बोलती मम्मी छोड़ो ना, जाने दो, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही ना, उसको कर लेने दो जो उसको करना है। कल भी उसने ऐसे ही किया, मैंने उसको दूध दिया, दोनों बच्चों को दूध दिया, और मैंने मेंशन किया कि मोहम्मद तुम्हारा ब्लू वाला है, नहीं आयशा का ब्लू वाला है, तुम्हारा रेड वाला है, क्योंकि आयशा ने ड्रेस कलर ब्लू कलर का पहना हुआ था, तो उसने कहा था कि मम्मी मुझे ब्लू वाला ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम ब्लू वाला ले लो उसको, तो उसके बोलते ही उसने ब्लू वाला उठाया और पी के रख दिया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने उसका आयशा का दूध दूसरे कप में शिफ्ट किया। जब उसका पी के हो गया तो उसी के कप में डालकर मैंने आयशा को दिया। मैंने बोला आइंदा ऐसा नहीं करना। फिर उसके अब्बू ने भी डांट लगाई कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो खैर बस ऐसे ही होते हैं ना बच्चे, सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे भाई बहन जो होते हैं ना आपस में, और तो वो लोग किसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो चाहिए होता है वही दूसरे को चाहिए होता है। तो बस खैर देखिए, मैं बातों बातों में कहाँ बहुत लंबी निकल गई। ये देखिए यहाँ पर ना मैंने ये आगे क्लिप लगाई थी, ये इसके अब्बू और मैं हम लोग दोनों खेल रहे थे। बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद में बच्चे खेलने लगे थे, और उसके बाद में हम भी बैठकर मैंने बोला चलो ठीक है हम भी थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो थोड़ा सा मैं दोपहर के वक्त में थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ। तो फिर बस उस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चे भी अपना आपस में लगे हुए, मैंने कहा चलो हम दोनों भी खेलते हैं। बहुत दिन हो गए थे हम लोग दोनों ने ना ये गेम नहीं खेला था। ये हम लोग पूल खेलते हैं, दोनों एक दूसरे को चैलेंज भेजते हैं और खेलते हैं, और जिसमें मैं अक्सर हर दफ़ा ना, मतलब बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है, ज़्यादातर तो मैं हारती ही हूँ इनसे, लेकिन कई दफ़ा जब भी कभी मैं जीतती हूँ तो हमारा 1-on-1 होता है। मतलब ये भी उतने ही मैच जीते होते हैं, मैं भी उतनी जीतनी होती है। मतलब हम लोगों के अंदर ना टाई ही होता है नॉर्मली, या फिर हमेशा इसके मेरे हस्बैंड ही जीतते हैं, क्योंकि मुझे आज तक, मतलब मुझे इनके साथ में ना ये मैच खेलते हुए आई थिंक 4-5 साल हो गए होंगे सीरियसली। मैं 4-5 सालों से इनके साथ में ये वाले मैच खेलती हूँ, मतलब इन्हीं के साथ में हारती हूँ। आई डोंट नो क्यों, मतलब मुझे लगता है शायद मैं इनके साथ में खेल के ना थोड़े से अंडर प्रेशर हो जाती हूँ या क्या। मैं हर दफ़ा गलती करती हूँ इनके साथ में। जब मैं इनके साथ में नहीं खेलती और मैं नॉर्मली खेल रही होती ना दूसरों के साथ में, तो मैं इतना अच्छा खेलती हूँ कि ना मैं हर दफ़ा हर मैच जीत लेती हूँ। बट लेकिन इनके साथ में जीतने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। बहुत रेयरली कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना मैं इनके साथ में जीत जाती हूँ, और कई दफ़ा तो ऐसा तो मैं जिताया मैच हार जाती हूँ, क्योंकि वो जो लास्ट वाली ब्लैक वाली बॉल ले जानी होती है ना, मैं उसको पोट करने के बाद में मेरी वाइट वाली भी चली जाती है और मेरा फाउल हो जाता है, और फिर ये मैच जीत जाते हैं। तो पता ही नहीं क्या चक्कर है इनके साथ में, मैं कभी ये मैच नहीं जीत पाती। बट ये हर दफ़ा
कई दफ़ा तो पता है शुरू-शुरू में जब मैं इनके साथ में खेलती थी ना, तो ये बेचारे खुद ना हार जाते थे। कई दफ़ा ऐसे ना डायरेक्टली बॉल एम गलत लगा देते थे या फिर फ़ाउल कर देते थे। तो बहुत दफ़ा ये हार जाते और मुझे समझ में आता था। जब पहले-पहले तो मुझे लगता था शायद हो सकता है उनसे गलती से ऐसा होता हो। बट लेकिन फिर हर दफ़ा एक ही सेम मिस्टेक, तो फिर मैंने बोला देखो आपने मेरे साथ खेलते हो तो जेन्युइन तरीके से खेला करो, मेरे साथ में चीटिंग मत किया करो कि मुझे जीतने देते हो आप ज़बरदस्ती। तो फिर मैंने कहा मुझे खेलने नहीं आएगा, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी उस टाइम पर खेलना, तो मैं इन्हीं के साथ में प्रैक्टिस करती थी खेलने की। क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना, सारा दिन भी इंसान बोर हो जाता है, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है। तो फिर हम दोनों आपस में खेलते थे, और बजाय इसके कि हम दोनों अलग अलग खेले, तो इससे बेटर है कि हम दोनों एक साथ में खेले, तो ना उससे उनका भी टाइम पास हो जाता था, मेरा भी हो जाता, और हमारी एक एक्टिविटी हो जाती थी टुगेदर। और जब हम खेल रहे होते ना, सच में हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उस टाइम पर, मतलब हम लोग ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती, और ये अगर जीत जाते तो ये मुझे नहीं छोड़ते। हम लोग एक दूसरे को इतना चिढ़ाते हैं बहुत, तो नहीं ये हमारी बहुत अच्छी, मतलब ये वाला जब हम ये मैच खेल रहे होते हैं ना, हमारी बहुत अच्छी, मतलब ये टाइम हमारा बहुत अच्छा कटता है, और घंटों घंटों लग जाते हैं हम लोग इस तरीके से ना। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप भी अपने पार्टनर के साथ में ना, जो भी उसको गेम पसंद हो, जिस भी तरीके की जो चीज़ें उसको पसंद है उसके साथ में वो करने की कोशिश किया करें, थोड़ा सा टाइम बिताया करें। शुरू में पता है मुझे ना ये मैच खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब ये गेम खेलना, मतलब मुझे गेमिंग बिल्कुल कभी पसंद थे ही नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन फिर ना मतलब मैंने देखा कि इनको ये चीज़ें पसंद है, तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपने आप को इनके रंग में ढालने की कोशिश करती हूँ, और इनके साथ में जो ये करना चाहते हैं या जो ये करते हैं मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। तो इससे बजाय इसके ये किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, ये वो टाइम मेरे साथ में स्पेंड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनके साथ में गेम खेलना शुरू करी। तो फिर उसके बाद में इनका सारा टाइम मेरे साथ ही बीतने लगा, फिर ये और किसी के साथ में खेलते ही नहीं थे, ये सारा टाइम मेरे साथ में खेलते थे। तो वो चीज़ अच्छी हो गई, और उससे ना मुझे खेलना भी आ गया, और प्लस हमारा साथ टाइम एक साथ में बीतने लगा। तो इस तरीके से मैंने इनके साथ में ना ये गेम खेलना स्टार्ट किया। शुरू में हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई इसकी वजह से, गेम की वजह से, सही बता रही हूँ। क्योंकि जब ये गेम खेल रहे थे तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, मुझे खेलना आता भी नहीं था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बैठ के दिखती रहती थी इनको कि ये क्या कर रहे हैं, और मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लगता था कई दफ़ा कि ये क्या है। फिर बाद में मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं ना ये गेम खेलूँगी और इन्हीं के साथ में खेलूँगी, और इनका वो टाइम मैं अपने साथ में यूज़ करूँगी। मैं इनको गेम किसी और के साथ में नहीं खेलने दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉसेसिव थी इनको लेकर कि इनका जो टाइम है वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। और ये ना मोहम्मद के स्कूल की क्लिप है, ये कल वाली है एक्चुअली। कल जब फ्राइडे के दिन जब मोहम्मद स्कूल के आता है तो उन लोगों के स्कूल में थोड़ी सी ना रिपब्लिक डे को लेकर एक्टिविटी हुई थी, तो हम लोगों का स्कूल डेकोरेट किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोगों को दिखा दूँ किस तरीके से इन लोगों ने डेकोरेट किया था और किस तरीके से मनाया था। बाकी जो मनाया था वो मुझे क्लिप भेजी नहीं अभी तक ना, स्कूल वालों की तरफ से मुझे वीडियोज़ आई नहीं। जब आएंगी तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही हूँ यहाँ पर रिपब्लिक डे की। ऐसा कुछ भी फेस्टिवल वगैरह हो या कोई भी ऐसा ओकेजन हो तो स्कूल वगैरह डेकोरेट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और बच्चों का भी थोड़ा सा मन लगता है, और एक अलग सी एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के लिए ना, तो कुछ अलग डिफरेंट हो जाता है। बस फिर उसके बाद टाइम हो चुका था शाम का, और शाम के वक्त हमने बनाया था, आज क्या बनाया था, आज हमने लौकी गोश्त बनाया था एक्चुअली। हाँ, हम लोग पहले, उससे पहले तो मैं गई थी ग्रॉसरी करने, कुछ सामान वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैं लेने के लिए चली गई बाहर और लेकर आई। फिर बाद में मैं कई सारी सब्जियां भी उठा कर लेकर आई, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ अक्सर अगर शाम के वक्त में अगर स्पेशली सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो फिर मैं 2-4 दिन की इकट्ठे लेकर आ जाती हूँ, और लेकर तो आ जाती हूँ बस, लेकिन फिर वो पकती पकाती ऐसी ही है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत कम पक पाती है ना हमारे घर में, तो इस वजह से लेकर तो आ जाती हूँ मैं, फिर पकने में का पता नहीं कब पकनी होती है। तो बस सब्ज़ी में मैं लेकर आई थी, गाजर लाई थी मैं 1 किलो तो मैं गाजर लेकर आई थी, लौकी लेकर आई थी एक, और थोड़ी बहुत मटर लाई थी, और क्या लाई थी, पालक और मेथी लेकर आई थी। हाँ, क्योंकि मेथी तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो मेथी तो मैंने सबसे पहले लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में डल के बना लेती हूँ। तो इस तरीके से ना कई सारी सब्ज़ियाँ मेरी बन जाती हैं मेथी की वजह से। मेथी के पराठे वगैरह भी हो जाते, तो कई जगहों पर मेथी का इस्तेमाल मेरे घर में होता है, तो इसलिए मेथी तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। और मेथी के साथ मैं पालक भी लेकर आ गई थी, मैंने सोचा चलो आलू पालक वगैरह बन जाएगा या पालक पनीर वगैरह बन जाएगा। तो बस यहाँ पर फिर ना शाम के वक्त मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में मैंने बनाया था आज लौकी और गोश्त। लौकी लेकर आई थी ना, लौकी बहुत ताज़ी थी, एकदम बहुत फ्रेश थी, तो गोश्त भी रखा था, तो मैंने सोचा चलो लौकी गोश्त बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए लौकी गोश्त बना भी नहीं है। लौकी गोश्त वाकई में बहुत टेस्टी भी लगता है, मतलब गोश्त के साथ में लौकी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है वाकई, मतलब चिकन में भी डाल के बनाती हूँ मैं कई दफ़ा, बट जो टेस्ट गोश्त के साथ में आता ना वो चिकन में इतना ज़बरदस्त नहीं लगता। तो बस यहाँ पर मैंने ना मसाला तो भून लिया था, और मैं यहाँ पर लौकी छिल रही थी। लौकी इस तरीके से छिलो ना, तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा, एक तो लौकी के ना ज़्यादा पूरा ना अंदर का वो सारा तर छिलके में निकल जाता है, एक तो ज़्यादातर इस तरीके से छिलो जिस तरह से मैं अब छिल रही हूँ, तो एक तो ना बहुत जल्दी छिलती है, बहुत आसान, मतलब विदिन मैं बोलूँगी 20-30 सेकंड में ना इस तरीके से छिल जाती है पूरी लौकी।
और प्लस ना ज़्यादा लौकी वेस्ट नहीं होती, तो इस वजह से ना मैं अक्सर जब भी कभी बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से छिलती हूँ। शुरुआत में मैं कभी कभार सोचती हूँ कि ऐसे ही छिलूँ, क्योंकि इस तरह करने से थोड़े से छींटे पड़ते हैं, थोड़ा सा मेस होता है, बट लेकिन कोई नहीं, जल्दी हो जाती इस तरीके से। तो बस इसको अच्छे से इस तरीके से ना पील करने के बाद में आप इसको वॉश कर ले अच्छे से ना पानी से, क्योंकि इसके ऊपर से ना थोड़ा सा वो चिकना चिकना पानी निकलता रहता है, तो इसलिए इसको पूरा अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद इसको कट करें। पहले इसको साफ़ कर ले अच्छी तरीके से। तो वैसे तो ना मैंने लौकी और गोश्त की रेसिपी ना शॉर्ट के लिए शूट करी है, इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। लॉन्ग वीडियो में मैंने शूट नहीं करी है, सॉरी। मैंने पहले एक दफ़ा वैसे अपलोड की हुई है, बट मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह फिर किसी दिन वापस से बनाऊँ और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। आज मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट के लिए शूट करी थी ना। मैं लास्ट टाइम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए शूट करी थी ना, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इस बार सिर्फ खाली शॉर्ट के लिए करती हूँ। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर उसके लिए शूट करेंगे हम लॉन्ग वीडियो के लिए दोनों एक साथ में। थोड़ा सा लेट भी हो रहा था ना, तो दोनों चीज़ें एक साथ में शूट करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले सीधा खाने पे कंसंट्रेट करूँ, और शॉर्ट तो क्या मैं आसानी से कर लूँगी। तो बस उसके बाद में हमारा देखिए बन गया था लौकी और गोश्त का सालन, बहुत ज़बरदस्त बना था। सीरियसली अगर मैं शॉर्ट डालूँगी ना, आप लोग को ज़रूर चेक करना। तो बस यही था आज का हमारा डिनर। इसी के साथ मैंने इस व्लॉग को यहाँ पर कर देते हैं एंड। आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कौन से पार्ट अच्छा लगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियोस देखा करें पूरी, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया करें। मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।